जी, तो आज के कार्यक्रम का टाइटल हम लोगों ने रखा कार्यक्रम, कार्यकर्ता, कार्यालय एवं कोष। साथ में राघव जी ये जो फोटो इसमें है एक बीच में ये फोटो दोबारा से एक बार दिखा दीजिए आप थोड़ा बड़ा करके, ये सबकी स्मृति में आ जाएगा इससे। जी, तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत इसी बात से हम करना चाहते हैं कि रिस्टोर बुद्धा हॉल। ये सन 2000 के आसपास का चित्र है, सन 2000 के बाद का ही, जब ये प्रदर्शन हुआ था एक बार पूना में। तो इसी को लेके ये आज का जो टाइटल बना है कार्यक्रम, कार्यकर्ता, कार्यालय और कोष के बारे में। तो इसी को देख के ये बात ख्याल में आई कि जो अभी सारा माहौल चल रहा है, तो ऐसी ही कोशिश सन 2000 के आसपास भी हुई, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि बस कोशिश हुई और बात उसके बाद खत्म हो गई। तो बात क्यों खत्म हो गई? क्योंकि कोई कार्यक्रम नहीं था किसी के पास। तो जब कार्यक्रम ही नहीं होगा हमारे पास में, तो हमारे कार्यकर्ता कैसे तय होंगे? और जब कार्यकर्ता ही तय नहीं होंगे तो हमारा कार्यालय भी तय नहीं होगा, और जब कार्यालय नहीं होगा तो फिर कोष भी नहीं होगा, और जब कोष नहीं होगा तो फिर बाद में क्या होगा? एक बार के प्रदर्शन से ही कोई काम पूरा कहीं भी नहीं होता है। ऐसा सारी दुनिया की स्थिति देख के समझ में आती है बात। तो इसीलिए आज इसी इसी बात पे बात करने हम आए। जी माँ। जी स्वामी जी, तस्वीर में अगर आपने देखा होगा कि ये हमारे स्वामी विनोद भारती यानी अपने बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार विनोद खन्ना जी थे, जो यह तस्वीर उस समय की है। मैं दर्शकों को थोड़ा सा अवगत कराऊं इस तस्वीर के बारे में कि जब बुद्धा हॉल पे हथौड़ा चल रहा था और अंदर कोई ट्रस्टी भाग बूढ़े भाग यहाँ से अब ऐसे वाले जो नारे लगा रहे थे, तो व्यथित सन्यासी जो सहृदय थे, जो प्रेम से आह्लादित सन्यासी थे, भगवान के रंग में रंगे हुए सन्यासी थे, उन्हें वो कहीं बुरा लग रहा था कि जहां पे बैठ के भगवान ने इतने सारे प्रवचन दिए हैं, इस सदी के, इस मानव युग के सबसे सुंदर सदगुरु और इतनी अच्छी विचारधारा जहां उन्होंने बैठ के प्रवचन दिए, उसे संजोना चाहिए, ना कि तोड़ना चाहिए। और इसके विरोध में मुझे याद है, इस तस्वीर में मैं नहीं हूँ, लेकिन यह जब आंदोलन वहां हो रहा था, मैं खुद भी वहां पे खड़ी थी और विनोद खन्ना जी की वहां पहल ये हो रही थी कि हम अपने हाथ में गुलाब पुष्प लेके खड़े रहेंगे और हम जो नॉर्थ मेन रोड है, जो आश्रम की दो गलियों, सारी गलियों को जोड़ती हुई जाती है, उस तरफ हम फुटपाथ पे खड़े थे, हाथ में गुलाब के फूल लिए, और हम सब यह कर रहे थे प्रेम पूर्वक निवेदन तभी भी ट्रस्टियों से कि ये आप बुद्धा हॉल जो है इसे तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमें तब भी यही समझाया गया कि आप पुरानी चीजों से जो है आपकी अटैचमेंट आपके ध्यान में बाधा बनेगी, तो इसे तोड़ना ही उचित रहेगा। और शायद धीरे धीरे यह निर्णय जो है वो सारे सन्यासियों ने अपने गले के नीचे, हलक से नीचे उतार लिया। आज भी हजम नहीं होता है, लेकिन उतार लिया। तो इसलिए इस फोटो में अगर आप देखोगे तो रिस्टोर बुद्धा हॉल, जो वो पैगोडा था जहाँ बैठ के भगवान ने इतने सारे प्रवचन दिए थे सारी मानव जाति के कल्याण के लिए, उसी जगह को तोड़ने का काम उस समय अंदर चल रहा था। और वो अचानक से शुरू हुआ था, सारे सन्यासियों को पता भी नहीं था। तो एक तरह की भगदड़ सी वहां मच गई थी कि अरे ये क्या, यह हमने सुना कि बुद्धा हॉल टूट रहा है। तो बहुत पीड़ादायक क्षण था ये। और आप देख सकते हैं शायद सामने ज्योतिमा है, वो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन विनोद खन्ना जी है उस तरफ खड़े, तो हम जाके उनके साथ खड़े हो गए थे। तभी भी हमको बोला था कि अगर विनोद खन्ना जी के साथ जो खड़ा रहेगा उनकी फोटो ली जाएगी और उन लोगों को आश्रम में बैन कर दिया जाएगा। तो यह बैन करने का जो एक गैग ऑर्डर है या लोगों को चुप बिठाने का ये जो तरीका है, ये काफी पुराना है, इसकी मैं खुद गवाह हूँ। और उसके बावजूद भी हम लोग वहां पे खड़े थे क्योंकि बहुत पीड़ा हो रही थी ये देखते हुए। जी स्वामी जी, तो अभी आप जो है इसमें आप मार्गदर्शन करना चाह रहे हैं कि यह कार्यक्रम हो, इसके कार्यकर्ता हो, कार्यालय हो एवं इसके लिए कोष हो। जी, तो अब चारों शब्द तो सबके सामने ही हैं। तो इसमें हमारा ये कहना है कि जब तक कोई कार्यक्रम तय नहीं होगा, जैसे अभी जो स्वरूप चल रहा है, जो भगवान श्री रजनीश समाधि मंदिर के लिए जो भी लोग अपने अपने तरीकों से काम कर रहे हैं, कुछ
सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग वहां जाने की बात कर रहे हैं, हम और आप भी यहाँ बैठ के उसी संबंध में एक तरह से बात कर रहे हैं। तो इस सारी चीज का जो परिणाम आ सकता है वो केवल तभी आएगा जब कार्यक्रम कोई तय हो। और कार्यक्रम भगवान श्री रजनीश के दर्शन में इतना विस्तार है कि उसके लिए एक कार्यक्रम कोई बन जाए और उस पर सभी मित्र या अधिकतर मित्र सहमत हो जाएं, ऐसा पॉसिबल होता हुआ नजर नहीं आता है। आज की तारीख में जितनी हमारी इंफॉर्मेशन है, और आपकी भी होगी और सुनने वालों की भी होगी, कि 25 तरह के कार्यक्रम सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। और हो उससे ये रहा है कि सभी लोग उसमें कंफ्यूजन में जा रहे हैं कि भाई आखिर होगा क्या, कैसे होगा, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। तो अलग अलग लोग कह रहे हैं कि जी हम इसके दावेदार हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं, हम वैसा करना चाहते हैं। तो ये स्थिति बनी रहेगी। तो एक कार्यक्रम तो तय होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जितने भी कार्यक्रम हैं सब अपनी अपनी बात को रख सकते हैं और सब अपने अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर सकते हैं और साथ में अपने अपने कार्यालय वहीं पूना में भी बना सकते हैं। जो लोग पूना में जाके इस मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की बात करना चाहते हैं, जो भगवान ने एक अपना दर्शन, अपनी दृष्टि लाके पेश की थी अमेरिका से आने के बाद कि पूरा कोरेगांव पार्क बिकाऊ है, तो जब पूरा कोरेगांव पार्क बिकाऊ है तो उसको एक ही संस्था के द्वारा खरीदा जाना कैसे संभव है? या उसकी जो अपेक्षा है हम लोगों की वो थोड़ी सी ज्यादा अपेक्षा है कि भाई हम लोग कहें कि जी OIF ही सारे चीज को खरीदे, या हम कहें कि जो अभी वर्तमान में क्या वो कॉलिंग वगैरह करके एक पूरा ग्रुप मूवमेंट चल रहा है कि कॉलिंग वाले खरीदें, या बात आए कि गोपाल भारती जी खरीदें, या बात आए कि माँ जीवनानंदी खरीदें। तो किसी भी एक संस्था के लिए, एक व्यक्ति के लिए ये कर पाना संभव नहीं है। इसलिए अब भगवान श्री रजनीश के विस्तृत पूरे दुनिया में फैले हुए दर्शन के लोगों को हम आह्वान ये करना चाहते हैं कि सभी लोग अपना अपना कार्यक्रम बनाएं और अपनी अपनी तरह से भगवान के काम को आगे बढ़ाने में लगें। और उसके लिए आवश्यक है कि क्लियर कट कार्यक्रम हो और जिसको जिसका कार्यक्रम पसंद आए वो उसमें जुड़े। और जरूरी नहीं है कि सबको एक ही दिन जाके प्रदर्शन करना हो, कोई 21 तारीख को करे, कोई 22 को, कोई 23 को, कोई 24 को। और प्रदर्शन भी क्या है, वो तो बुद्धा फील्ड है हमारा, हम लोग उस फील्ड में जाके रह रहे हैं। भाई कोई हमको अंदर नहीं जाने दे रहा तो हम बाहर रह के उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो तो पूरा एरिया ही पूरा का पूरा है ना जी। तो समाधि जो भगवान की है वो बहुत सीमित ना रह के उसके आंदोलन को असीम करना पड़ेगा और उसके जितने भी आयाम हैं उन सभी को प्रकट करने की आवश्यकता है। और सभी लोग अपने अपने वहां फ्लैट ले सकते हैं, अपने अपने कार्यालय बना सकते हैं या बंगले खरीद सकते हैं हम लोग कोरेगांव पार्क में जाके। तो केवल उसी जगह पर सारे लोग अपनी एनर्जी को लगाए हुए हैं निरंतर रूप से, और उधर से कोई सामने से आवाज नहीं आती है। तो जब उधर से आवाज नहीं आती है तो हम लोग क्यों उधर से आवाज की आशा लगातार करें? तो हम लोग कुछ रचनात्मक काम की तरफ भी बढ़ें। और उसी के लिए ये 4 जो शब्द हैं कि कार्यक्रम हमारा तय हो, हमारे कार्यकर्ता तय हो, सभी लोगों को आप एक जगह रखेंगे तो सबकी सोच अलग अलग है, तो सारे कार्यकर्ता आपस में उलझते रहेंगे। और जब कोई हमारा कार्यालय वहां नहीं होता तो हम लोग सड़कों पे बैठते हैं यहां वहां जाके। जबकि जितने भी भारत में तीर्थ बने हुए हैं वहां मुख्य एक ट्रस्ट के द्वारा व्यवस्था की जाती है, या एक जो भी वहां संस्था होती है वो उसका काम देखती है, और उसके आसपास भी सभी लोग अपने 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 भावों और ख्यालों के हिसाब से वहां पर अपनी अपनी जगह को स्थापित करते हैं और अपने अपने ढंग से साधना को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सेंट्रलाइज्ड जो व्यवस्था है ये बहुत ही खतरनाक बात है अपने आप में। तो भगवान श्री रजनीश ने कभी भी बहुत सेंट्रलाइज्ड होने की बात नहीं कही। औपचारिक रूप से संगठन की आवश्यकता तो हम सभी को होगी, लेकिन सेंट्रलाइज्ड होकर, चाहे वो सेंटर अभी OIF है या उसके सामने प्रदर्शन करने वाले भी जैसा खुद को सेंट्रलाइज्ड होता हुआ दिखाना चाहते हैं, ये दोनों ही गड़बड़ बात है। तो जो भी मित्र हैं जिसका भी जैसे आइडिया बनता है, जैसे जिसकी शक्ति बनती है, किसी की शक्ति 5 लोगों की हो सकती है, किसी की 50 की हो सकती है, किसी की 500 की हो सकती है, किसी की 5000 की भी हो सकती है। तो अपनी अपनी शक्ति से हम लोग काम करेंगे तो ये जो आपस में टकराव होता हुआ अभी नजर आता है और जिसका के OIF और उसके चाहने वाले मजाक उड़ाते हैं कि देखो देखो अभी सत्ता हाथ में नहीं आई और कैसा आपस में बंटवारा इनका चलता है। तो ये जो माहौल है, इस पूरे माहौल में एक नई राह निकलेगी कि हम सब लोग अपने अपनी राह तय करें और अपने अपने तरीके से आंदोलन को करें।
कोई नाचकर करे, कोई गाकर करे, कोई मौन बैठ के करे, कोई गलियों में करे, कोई भीतर जाके करे, कोई बाहर जाके करे। तो इस तरह से कोई अपने अपने शहरों में भी रह के लोग कर सकते हैं। तो इस तरह की इसमें प्रस्तावना थी माँ जी। जी माँ जी। जी, स्वामी जी, आपने एक ये बहुत अच्छी बात कही कि भगवान की भी जो देशना थी कि पूरा सेंट्रलाइज़ रखने की बात नहीं थी। उन्होंने भी बोला था कि हर एक शहर में कम्यून हो, हर एक कम्यून अपना खुद चल सके, इस तरीके की उसकी अर्थव्यवस्था हो, अपना खुद रेवेन्यू वो जनरेट करे। ये यह जो भगवान ने जो बात कही थी, लेकिन अब ये बात हो रही है कि पूना में ओआईएफ नाम की यह जो संस्था है, जिसने अभी कम्यून के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है और जो ट्रस्टी है अभी ये जो अगर यहाँ पे भगवान ने जो स्थापित किया हुआ इनर सर्कल होता, तो शायद आज ये परिस्थिति नहीं आती। तो ये अब ये जो आप सलाह दे रहे हैं आंदोलक और आंदोलनकारी नेताओं के लिए कि कार्यक्रम तय करें, अपना-अपना अलग कार्यक्रम हो सकता है, कार्यकर्ता उनके अलग होंगे, जिनका जिसके साथ रुझाव बनेगा, जिनका जिनके साथ प्रेम बनेगा वो उसके साथ जाएँगे या जो भी होगा तो कार्यालय अपना करे ये अ, कब तक करेंगे ये? कब तक करना चाहिए? भगवान ने तो कहा था कि पूरा कोरेगा पार्क आप खरीद लीजिए, तो आप जो इस कार्यालय की बात कर रहे हैं, वो आप टेम्पररी कार्यालय स्थापित करने की बात बता रहे हैं या आप इसको जैसे हरिद्वार में मठ है और हरिद्वार के आजू-बाजू में अखाड़े हैं, उस तरीके की स्थापना की बात आप यहाँ पे कर रहे हैं? ये किस आ, तरीके का जी, ये जी स्वामी जी। ये जो बात है माँ जी, ये मतलब दोनों तरह से हो सकती है, अस्थायी रूप से भी हो सकती है और स्थायी भी हो सकती है। तो जिसकी जैसी सामर्थ्य हो वो उसमें उस तरह से भाग ले। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब तक भगवान शरीर में थे तो उनकी तरफ से निरंतर एक मैसेज हम लोगों की तरफ आता था। तो 19 जनवरी 1990 तक पूरी व्यवस्था लगभग सेंट्रलाइज्ड ही थी और वही ट्रेंड बाद में ओआईएफ ने बना के रखा। और जो कभी-कभी हम किसी भाव से कहते हैं कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो ओआईएफ के ही ट्रेंड लोग हैं, तो वो भी सेंट्रलाइज व्यवस्था चाहते हैं, यानी कि प्रदर्शन को भी सेंट्रलाइज करना चाहते हैं कि भाई हम इसको नियंत्रित करेंगे, सब लोग बुकिंग भी हमारे थ्रू ही करेंगे, वगैरह वगैरह। या फिर जो भी वहां से अभी बयान आते हैं, साधारण भाषा में उसको फतवे भी कहा जा सकता है। तो ये फतवागिरी करना बंद करके सब लोग अपनी अपनी सुविधा से अपना अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो परमानेंट वहां जगह भी खरीदी जा सकती है कोरेगांव पार्क में और अस्थायी रूप से भी किया जा सकता है। तो जिसको जैसे अपने श्रद्धा सुमन भगवान श्री रजनीश की समाधि पर अर्पित करने हो वो उस तरह से कर सकता है। ये वाली बात हम कहना चाहते हैं। जी जी, स्वामी जी। फिर वही बात आ जाती है फिर कि अगर अस्थायी होगा तो भी उसके लिए कोष लगेगा, अस्थायी होगा तो भी उसके लिए कोष लगेगा और इसके पहले जो काफ़ी मूवमेंट बना था सेव ओशो लेगेसी के नाम पे और काफ़ी फंड जमा हुआ है और उसकी कोई पारदर्शिता अभी तक सामने नहीं आई है, जिसकी मैंने खुद माँग की थी और सेव ओशो लेगेसी वालों से कि आप लोगों से साझा करें, लेकिन उसकी जवाब में सिर्फ शांतता मिली है। तो ये कोष और कोष से रिलेटेड फिर वही प्रश्न चिन्ह क्या यहाँ पे भी खड़े नहीं होंगे? देखिए, जहां तक कोष जो आपने अभी एक नाम लिया वो क्या लीगेसी वगैरह क्या है, तो जब आपने मांग की तो उसके बाद परिणाम क्या आया कि वो जो है सीन से गायब हो गए, यानी कि जो गड़बड़ होगा वो अपने आप ही रेस से हट जाएगा और जो ठीक होगा वो आके टिक जाएगा। तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भी कौन आएगा कौन जाएगा। हाँ, जिसका जिस पर भरोसा होगा वो उसमें सहयोग करेगा। अब मान लीजिए गोपाल भारती जी हैं, तो जिनको गोपाल भारती जी पर भरोसा है वो गोपाल भारती जी के साथ जाएंगे, जिनको मां वंदना से जुड़ना है वो मां वंदना के साथ जाके जुड़ेंगे, जिनको स्वामी अमन से जुड़ना है वो स्वामी अमन के साथ जुड़ेंगे, जिनको और भी लोग हैं, कुछ लोग सेंट्रलाइज्ड टाइप की जो व्यवस्था की बात करते हैं उनके नाम हम लेना नहीं चाह रहे हैं, बेचारों के नाम कमजोर हैं उनके, अगर नाम लिए जाते हैं तो उनमें दरार सी आ जाती है, थोड़े क्रैक पड़ जाते हैं उनमें। तो वैसे हम उनको एक तरह से कहते हैं कि ओआईएफ के ही वो ट्रेंड लोग हैं जो चाहते हैं कि हम सेकंड ओआईएफ बनेंगे, ओआईएफ को हटाएंगे, जो वर्तमान ओआईएफ है उसको हम हटाएंगे और हम भविष्य के ओआईएफ बनेंगे। तो हमारा उनकी तरफ इशारा है कि भाई व्यवस्था को सेंट्रलाइज ना करके तो जिसको जिस पर भरोसा होगा अपना कोष वहां जमा करे, अपने कार्यक्रम को निर्धारित करे और उस पर काम करे और उसमें सक्रिय रूप से लोग भाग लें।
तो जब सक्रिय रूप से लोग एक्टिव रहेंगे, तो जैसा कि आप पिछले दिनों एक्टिव हुई उस लीगेसी वाले मामले में, तो क्या हुआ उन बेचारों का? वो बेचारे डीएक्टिवेट हो गए। तो लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर लोग एक्टिव रहेंगे तो सब काम अलग ढंग से होगा। और लोग अपने घर जाके सो जाएंगे, कोई भी एक दिन आके प्रदर्शन करके चले जाएंगे, जिनके फोटो अच्छे अच्छे खींचने वो फोटो खींच जाएंगे, या फिर एक दिन पैसा देके वो अपने घर चले जाएंगे, तो काम आगे नहीं बढ़ता है। काम के प्रति अवेयर रह के उसमें निरंतर अपनी सक्रियता बना के रखनी होगी। ज्यादा ना सही, थोड़ी सही, लेकिन सक्रियता बना के रखनी होगी। उसी से एक ट्रांसपेरेंसी का माहौल भी आगे आगे पैदा होगा। किसी दिन फिर आगे बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी के सब्जेक्ट पे, वो थोड़ा अलग पूरा सब्जेक्ट है, टाइम की भी थोड़ी बाध्यता है। तो अभी आज का तो यही है कि कार्यक्रम सब अपना अपना पेश करें, जिसको जिसका कार्यक्रम पसंद आए उसमें चले जाएं। अगर किसी को किसी का प्रोग्राम पसंद नहीं आता है तो अपना कार्यक्रम पेश करे, और किसी के पास अपना प्रोग्राम नहीं है तो वो शांति से अपने घर बैठे। तो ये दो तीन ही ऑप्शन बनते हैं। लेकिन ये जो आपस की खींचतान है, ये बड़ा ही अजीब माहौल है। इससे हम लोगों को आगे शायद चलने की आवश्यकता है कि सभी लोग अपना अपना स्पष्टता लेके आए कि कौन राजनीतिक पार्टी के साथ आएगा, कौन सन्यासियों के साथ आएगा, कौन लंबे समय प्रदर्शन करना चाहता है, कौन भगवान के मंदिर में क्या चीज करना चाहता है। ये तो भगवान का मंदिर है, पूरा बुद्धा फील्ड है, पूरा ऊर्जा क्षेत्र है। तो सभी ऊर्जा क्षेत्र में अपने अपने संस्थाओं के साथ में वहां पर स्थापना की बात कीजिए, और किसी एक संस्था पर यह दबाव मत डालिए कि जी आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, क्योंकि एक संस्था काम करती है और सलाह देते हैं 25। तो हमारा यह निवेदन है कि 25 संस्थाएं उसकी बनाई जाएं, और उस तरह से 25 जगह से काम हो और चलता रहेगा सदियों तक काम। जल्दी क्या है? जी मां। जय भगवान श्री रजनीश, 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 जय भगवान